So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure OSPF using Cisco Packet Tracer with simulation. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे राउटर को ताकि एक ही बारी में सबको यहाँ पे पेस्ट कर सकें। इसके बाद चूज़ कर लेते हैं स्विच को, सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके स्विच चूज़ करने के बाद यहाँ पे चूज़ कर लेंगे एंड यूज़र को। एंड यूज़र में सिर्फ 3 ही यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इसको भी चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देंगे इसी तरीके से। इसके बाद जो है यहाँ पे चूज़ कर लेंगे ऑटोमेटिक वायर को, सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके ताकि एक ही बारी जो है सबके साथ यहाँ पे अटैच कर सके। इसके बाद यहाँ इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि नेटवर्क्स और आईपीस असाइन करने से पहले यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पे कौन सा नेटवर्क है और कहाँ पे कौन सी आईपी जो है वो असाइन करवानी है। तो यहाँ पे पहले नेटवर्क दे देंगे, नेटवर्क आईडी 10 का नेटवर्क 10.0.0.0। उसके बाद इंटरफेस के ऊपर जो यहाँ पे आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देंगे 10.0.0.1। उसके बाद नेक्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे असाइन करवानी है 10.0.0.2। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की आईपी, ये 10 का नेटवर्क आ गया और ये इस वाले इंटरफेस की आईपी यहाँ पे असाइन करवानी है। इसके बाद अगला जो है नेटवर्क वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इजी नेटवर्क चूज़ कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में और याद रखने में भी, क्योंकि आगे जब कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे OSPF को तो नेटवर्क आईडी जो है आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे दे देंगे 20 का नेटवर्क 20.0.0.0। के बाद यहाँ पे जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 20.0.0.1। उसके बाद इस वाले इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 20.0.0.2। इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं दोनों को ताकि याद रहे कि ये इसका नेटवर्क है और ये इस इंटरफेस की आईपी यहाँ पे असाइन होगी और ये इस वाले के ऊपर यहाँ पे आईपी असाइन होगी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं अब नेटवर्क आईडी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आईपी लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 का नेटवर्क है। 1.1 यहाँ लिख देंगे, इसका ये हो गया गेटवे आईपी। इसके बाद जो एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन करवानी है वो लिख देते हैं यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद यहाँ पे दे देंगे 192.168.2.1 और इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है यहाँ पे वो होगी 192.168.2.2। यहाँ पे दोनों ये आईपीस आ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे भी इजी नेटवर्क को चूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1.0 है, उसके बाद 2.0 का नेटवर्क है, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे 3.0 यानी कि 192.168.3.1 इसका गेटवे हो गया। उसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है 192.168.3.2। अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देता हूँ ताकि याद रहे कि कौन से वाले इंटरफेस के आगे कौन सी आईपी है और इसको यहाँ पे किसको असाइन करवाना है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ये एंड यूज़र यहाँ पे। तो अभी तक जो है सिर्फ यहाँ पे आईपीस और नेटवर्क आईडी जो है वो मेंशन करिए। अभी यहाँ पे कोई भी आईपी असाइन नहीं करवाई है, तो इसको स्टार्ट करते हैं पहले एंड यूज़र से। पहले यहाँ पे इसकी आईपी असाइन करवाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद यहाँ पे टैप करेंगे तो इसका यहाँ पे आपको लिखना है गेटवे। गेटवे होगा इसका ये वाला, जहाँ से ये आईपी जहाँ से ये गेटवे होगा इसका ये वाला, जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। इस पर ये आईपी जो है असाइन हो चुकी है। इसको काट देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी
जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट वहाँ से उठा लेगा। उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पर अब आ जाएगा इसका गेटवे आईपी। ये होगा इसका 192.168.2.1। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ये तीन चीज़ें फिलअप करनी थी। तो यहाँ पे ये आईपी जो है इस पर असाइन हो चुकी है। उसके बाद ये लास्ट वाला एंड यूज़र है, इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.3.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट वहाँ से उठा लेगा। उसके बाद टैब दबाएंगे यहाँ पे, तो ये इसका आ जाएगा यहाँ पे गेटवे। गेटवे होगा ये वाला 192.168.3.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। तो अभी तक जो है सिर्फ जितने भी एंड यूज़र्स हैं उनके ऊपर आईपी असाइन करवाइए। अभी जो है राउटर के ऊपर आईपी असाइन होंगी, राउटर के इंटरफेस के ऊपर। उसके बाद जो है इसके ऊपर वो एसपीएफ करवाएंगे। पहले इस वाले के ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये आप चाहें तो सीएलआई से भी कर सकते हैं, और एक ये वाला तरीका भी है। यहाँ से इंटरफेस पे देखें आपके यहाँ पे क्या शो हो रहा है, गिग 0/0 को चूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है सेम आईपी जो ऊपर वहाँ मेंशन है वही यहाँ लिखेंगे 10.0.0.1। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट वहाँ से उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर छोटा सा साइड पे ऑन लिखा हुआ है, इसको आपने करना है टिक। ये एंटी हुआ होगा, इसको टिक करेंगे तो ये आपका जो है इस पे आईपी असाइन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है यहाँ पे इंटरफेस देखें कौन सा है, गिग 0/1। तो ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, हो सकता है गिग 0/ ऊपर हो, गिग 0/1 ऊपर हो, गिग 0/0 नीचे हो। तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पर आईपी मेंशन करके टैब दबाएंगे, इसका तो सबनेट मास्क आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ऑन करके ये आईपी भी यहाँ पे असाइन हो चुकी है। तो इस राउटर के साथ दो इंटरफेस थे, दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो गई है। ये रेड इस वजह से क्योंकि इसके साथ ये वाला कनेक्टेड है। जब तक इधर वाला अप नहीं होगा तो वो ग्रीन नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से कॉन्फ़िग में जाएं, इंटरफेसिस में यहाँ पर देखें कौन सा है, गिग 0/0। इसके बाद यहाँ पे लिखें ये वाली आईपी 10.0.0.2। उसके बाद टैब दबाएं, सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद इसको कर दें यहाँ से ऑन। तो इसी राउटर के साथ देखें वो वाला पहले रेड था, वो ग्रीन हो चुका है, दोनों अप हो गए। अब ये नीचे वाला जो इंटरफेस है इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं गिग 0/2। यहाँ पे आप देखें गिग 0/2 है, इसको चूज़ करें। उसके बाद सेम आईपी यहाँ पे 192.168.2.1। उसके बाद यहाँ पर टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसको कर दे यहाँ से ऑन। तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है, वहाँ पे देख सकते हैं वो ग्रीन है। उसके बाद अब ये सेंटर में है राउटर, तो इसके साथ तीन इंटरफेसेस हैं, तीन नेटवर्क कनेक्टेड है। तीनों के ऊपर आपको आईपी असाइन करवानी है। यहाँ पे देखें गिग 0/1 रह गया है, यहाँ से चूज़ करें गिग 0/1 को, और यहाँ पे लिखें सेम आईपी 20.0.0.1। उसके बाद टैब दबाएं, सबनेट मास्क उठा लेगा। इसको भी यहाँ से कर दें ऑन। तो इस राउटर के साथ जो तीन इंटरफेसेस है तीनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, और इसमें कुछ नहीं करना। अब ये इसके साथ भी ये सेम सीन है, यहाँ पे रेड है। जब तक इधर बराबर वाला जो है इसको अप नहीं करेंगे वो भी रेड ही रहेगा। इसको इस वाले इंटरफेस के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखें गिग 0/0। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, यहाँ पे गिग 0/2 भी पहले हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0/0/0 भी हो सकता है। तो वही इंटरफेस अपना चूज़ करके जो आईपी ऊपर मेंशन है वही आप उसके ऊपर असाइन करवाएं। उसके बाद यहाँ से इसको कर दें ऑन। अब ये लास्ट में है तो उसके साथ टू इंटरफेसेस हैं। लास्ट वाले पे जाएँ, यहाँ पे है 0/1। 0/1 में जाएंगे, उसके बाद 192.168.3.1 इसको कर देंगे टैब, सबनेट मास्क उठा लेगा। अब इसको भी यहाँ पे कर देंगे ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो थे इंटरफेसेस वो अप हो चुके हैं, सारे जो है वो ग्रीन हो चुके हैं। इसमें से रेड कोई भी नहीं हो सकता, पैकेट ट्रेसर में थोड़ा टाइम ले, वो स्टार्ट में रेड रहे या ऑरेंज हो, उसके बाद ग्रीन हो, उसके बाद ये हो जाएगा अप। तो यहाँ पे सारे अभी तक जो है आईपीज असाइन हुई है इंटरफेसेस के ऊपर और एंड यूजर्स के ऊपर। तो अब इसको करवाते हैं OSPF राउटिंग। अब यहाँ पे जो है कहीं पे भी नेटवर्क आईपी यूज़ नहीं होगी, नेटवर्क आईडी यूज़ होगी। राउटिंग करवाते वक्त इसको जो है अपने OSPF राउटिंग करवाते वक्त नेटवर्क आईडी यूज़ होती है।
तो यहाँ से इसको मैं पहले कर देता हूँ एग्ज़िट। उसके बाद ये कमांड आएगी राउटर OSPF। अब यहाँ पे आपने एक जो है देना है 1 2 3 कुछ भी आप दे दें या 5 दे दें। इसको मैं देता हूँ 1। उसके बाद यहाँ पे आपने अब नेटवर्क लिखना है, नेटवर्क आईडी जो है वो मेंशन करनी है। तो पहले राउटर के ऊपर है उसके साथ जो नेटवर्क है वो लिखना है यहाँ पे 10.0.0.0। इसके बाद यहाँ पे जो इसका सबनेट मास्क बनता है जो भी उसका आपने अपोजिट करना है। OSPF के अंदर ये है तो इसका वाइल्ड कार्ड लोग डालते हैं अपने यहाँ पे सबनेट मास्क की जगह उसका वाइल्ड कार्ड डालना है। अब कुछ लोग जो है यहाँ पे सबनेट भी डाल देते हैं तो वो चल जाता है, कभी नहीं चलता। तो उसके अंदर मैं जो है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ 0.0.0.255। अब यहाँ पे इसी राउटर के साथ देखें अगला कौन सा है, 192 वाला है नेटवर्क। 192.168.1.1 की जगह नेटवर्क आईडी आएगी 1.0। अच्छा, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड देने के बाद मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको एरिया डिफाइन करना है। ये आप समझ लीजिए इसका बैकबोन होता है एरिया 0। तो यहाँ पे भी आप कोई और सा नंबर भी दे सकते हैं। अगर वहाँ पे आपने एरिया 0 दे दिया तो अगला वाला जो है वहाँ पे भी आपको एरिया 0 ही देना है। अब यहाँ पे इस वाले की नेटवर्क आईडी आएगी 192.168.1.0 और इसका आएगा यहाँ पे वाइल्ड कार्ड। यहाँ पे इसका आएगा वाइल्ड कार्ड। उसके बाद यहाँ पे भी आप लिख दें एरिया 0। ये मैंने इसका सबनेट लिख दिया है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर करते हैं कि वाइल्ड कार्ड ही डालना ज़रूरी है। सबनेट डाल के भी आप देख लीजिएगा उसके भी पैकेट ट्रेसर में ही चल जाएगा काम। एक मैंने वाइल्ड कार्ड डाल दिया, एक मैंने सबनेट डाल दिया, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर होगा भी तो वो आगे पता चल जाएगा तो फिर इसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला जो है सेंटर में है तो उसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। CLI से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला सेंटर में है तो उसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। यहाँ से जाते हैं CLI के ऊपर, इसको करते हैं एग्जिट। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। अब यहाँ पे भी सेम वही इसी तरीके से वही OSPF की कमांड आएगी राउटर OSPF 1। उसके बाद नेटवर्क यहाँ पे पहला है 10.0.0.0। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, सॉरी वाइल्ड कार्ड मास्क। उसके बाद यहाँ पे एरिया 0, पीछे आपने एरिया 0 मेंशन किया था, यहाँ पे भी एरिया 0 ही आएगा। उसके बाद अगला नेटवर्क लिखते हैं यहाँ पे। अगला नेटवर्क है यहाँ पे 192 वाला और एक है 20 वाला। दोनों में से कोई से भी लिख लें, पहले 20 का लिख लेते हैं। यहाँ पे नेटवर्क आईडी आएगी यहाँ पे 20.0.0.0। उसके बाद इसका आएगा वाइल्ड कार्ड। उसके बाद यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा एरिया 0। अभी इसी राउटर के साथ अगला वाला जो नेटवर्क है ये आएगा यहाँ पे। सिर्फ आपने शुरू में एक कमांड वाली लगानी है राउटर OSPF, इसके आगे एक नंबर दे दें। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क आईडी, उसके बाद वाइल्ड कार्ड, उसके बाद एरिया मेंशन कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आएगा 192.168.1.0, 192.168.2.0। तो इस राउटर के साथ जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड थे वो सबको OSPF करवा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कमांड्स, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये भी जो है आपका OSPF हो चुका है। इसको कर देते हैं एग्जिट। अब लास्ट वाले राउटर के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से देखें, ये लास्ट में तो 2 इसमें है नेटवर्क। CLI पे जाएंगे, यहाँ से इसको करते हैं एग्जिट और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। उसके बाद इसको जो है यहाँ पे राउटर OSPF 1। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क्स। पहला नेटवर्क है यहाँ पे 20.0.0.2। 2 की जगह आएगा नेटवर्क आईडी 20.0.0.0.0। उसके बाद आएगा इसका यहाँ पे वाइल्ड कार्ड। उसके बाद इसको कर देंगे एरिया 0। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 192.168.3.0। उसके बाद इसका आएगा वाइल्ड कार्ड, यहाँ पे भी कर देंगे इसको एरिया 0। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है और इसमें कुछ नहीं करना, ये भी आपका जो है OSPF कॉन्फ़िगर हो चुका है इस पर। अब सिंपल इस पे जो है पहले इसको पिन करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, यहाँ से इस वाले से इस वाले के ऊपर पिन करके देखते हैं पिंग 192.168.3.2 इंटर। पैकेट ट्रेसर में होता है ये, थोड़ा टाइम लेता है, कुछ पैकेट्स आपके सेंड होते हैं, कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। इसको मैं 2 दफ़ा पिंग कर देता हूँ। 4 सेंड 3 रिसीव्ड।
एक दफ़ा फिर से इस पर करके देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंट 4 रिसीव, यानी आपके जो है OSPF वो हो चुका है यहाँ पे। ये बराबर वाले को भी पिंग करके देखते हैं। 3.2 की जगह कर देंगे 2.2। तो ये आपकी OSPF जो है राउटिंग बिल्कुल सही हो चुकी है। यहाँ पे पैकेट्स बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। अभी एक दफ़ा जो है यहाँ वाले से भी करके देखते हैं। 192.168.1.2। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। इसके बाद जो है ये सेंटर वाले के ऊपर करके देखते हैं। 192.168.2.2। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। अब जो है इसका सिमुलेशन में चेक करवा देता हूँ आपको। एडिट फिल्टर्स, यहाँ पे जो है सारे इनको अनटिक करके सिर्फ मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये इसका सिमुलेशन भी बिल्कुल सही जा रहा है। ऑल पैकेट यहाँ पे सेंड हो रहे हैं सब जगह पे। तो ये सिमुलेशन में देख सकते हैं यहाँ पे भी पैकेट सही सेंड हो रहे हैं सारे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने कोशिश करी कि शॉर्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट सारा जो है वो क्लियर कर दूँ। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।